बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ानी की शेरनी। आज संडे था, मतलब छुट्टी का दिन। सुबह सुबह अब्बू की कॉल आई कि जल्दी से तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें रोड तक छोड़ आता हूँ। मैंने कहा अब्बू आज तो संडे है। फिर कहने हाँ मुझे तो याद ही नहीं था। देखो मेरे अब्बू को आज ये भी नहीं था याद कि संडे था। बहरहाल फिर मैं उठ के देखा तो धूप निकली हुई थी। मैंने सोचा आज फिर इतनी गर्मी होगी छुट्टी वाले दिन, लेकिन यकदम बादल आए और बारिश होने लग गई। मेरे दोनों बेटे अभी सोए हुए थे। मैंने उनको जल्दी से जगाया और उनसे पूछा कि क्या नाश्ता करना है। उन लोगों ने ब्रेड और अंडे की फरमाइश की, वही बना दिया। अब मुझे यही होता है कि बच्चे मुंह से जो भी निकाले मैं फौरन पूरा कर दूं। मैं उनका बाप तो उनको लाकर नहीं दे सकती, लेकिन उनकी ये छोटी छोटी ख्वाहिशें तो पूरी कर सकती हूँ। उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने घर की सफाई की और फिर बच्चों को नहलाया, मूसा की कटिंग करवाई और उसके बाद मैंने नमाज अदा की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बड़ा बेटा भी नमाज पढ़ने लग गया है मुझे देखकर। सच कहते हैं जो आप करते हैं वही सब आपके बच्चे कॉपी करते हैं। इसके बाद अम्मी के घर जाने का प्लान बन गया, क्योंकि बड़ी भाभी आई हुई थी मेके से। वो अपनी अम्मी की तरफ थी। उनकी अम्मी की डेथ हो गई थी लास्ट मंथ, तो वो तब से वहीं पर थी। इस वजह से काफ़ी टाइम से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी और मेरा दिल भी उदास हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अम्मी से भी मिल आते हैं और भाभी से भी मिल लेती हूँ। मेरी अम्मी बेचारी को भी फालज हो गया हुआ है। उनको तो मेरी शादी से पहले ही हो गया था। इस वजह से फिर मैं एमबीए भी नहीं कर सकी थी। मेरी कोई और बहन भी नहीं थी। मेरे तीन छोटे भाई ही हैं और वो तीनों स्कूल जाते थे जब अम्मी को फालज हुआ था, और अब्बू भी स्कूल पढ़ाते थे। अब्बू गवर्नमेंट टीचर थे। इस वजह से उन सबको संभाला। तब से पता चलना शुरू हो गया था कि ज़िंदगी क्या होती है। जब अम्मी ठीक होती थी कभी कोई चीज़ पकड़कर इधर से उधर नहीं रखी थी, और अम्मी ने भी कभी काम नहीं करवाए थे। अम्मी को ये होता था कि मेरी बेटी बस पढ़ाई ही करे। अम्मी के घर गई, अम्मी के साथ बैठकर बातें की, भाभीियों के साथ बैठकर बहुत सारी हमने बातें की। फिर हम सब ने खाना खाया। उसके बाद भाई फ्रूट ले आया, वो खाया। और फिर मैंने जल्दी से सोचा कि अब मुझे अपने घर की तरफ रवाना होना चाहिए, क्योंकि दूध देने वाले का टाइम हो गया था और अगर मैं घर पर ना हुई तो फिर दूध वो किसको देकर जाएगा। ये सोचकर फिर हम घर की तरफ चल पड़े। फिर बच्चों ने फरमाइश की कि मामा आज खाना तो हमने नहीं खाना, लेकिन आप हमें दूध वाली सेवइयां बना दें। इशल आजकल घर में नहीं है, वो अपनी फुप्पो की तरफ गई हुई है। तो इस वजह से फिर मैं बच्चों की तमाम ख्वाहिशात पूरी कर रही हूँ, दोनों बेटों की खासकर। और फिर हम सब ने मिलकर वो खाई। बच्चों ने टीवी देखा और मैंने नमाज पढ़ी और फिर हम सो गए, और ऐसे ही हमारा संडे का दिन गुजर गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे